माय डियर स्टूडेंट, सारे बच्चे कैसे हैं, कैसे पढ़ाई चल रही है? पेपर आपका आने वाला है, तो अभी हम एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेकर आए हैं और टॉपिक का नाम हमारा आज क्या है? नीट वाले बच्चों के लिए मेटाबोलाइट्स। ओके, मेटाबोलाइट्स। तो मेटाबोलाइट्स है क्या? देखिए, मेटाबोलाइट जो है किससे बना है? मेटाबॉलिज्म से, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? बॉडी के अंदर डाइजेशन होना, एक तरीके से मेटाबोलाइज होना, मतलब फूड को डाइजेस्ट होने के बाद में वो जब ब्लड के अंदर कंप्लीटली मिक्सअप हो जाता है, दैट इज द मेटाबॉलिज्म। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मेटाबोलाइट्स या मेटाबॉलिज्म सम टोटल ऑफ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। तो वी कैन राइट हियर सम total of catabolic and anabolic reactions. Okay, catabolic and anabolic. So catabolism, ठीक है। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेक डाउन, किस चीज का ब्रेक डाउन होना? फूड का ब्रेक डाउन होना। ओके, एंड देन एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेशन, मतलब फूड का ब्रेक डाउन होने के बाद में जो फूड है, जो द इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, that would be mixed up in our blood, in our tissues, and the wastage will separate out from the body, ठीक है। कि जो बॉडी के लिए जरूरी है वो तो ब्लड में मिल गया, और जो वेस्ट है वो क्या है? वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। समझे मेरी बात? तो यहाँ पर हमारा जो हमने पढ़ा, अभी क्या पढ़ा कि मेटाबॉलिज्म जो है वो किन से मिलकर बना हुआ है? वो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? फूड का टूटना, फूड का ब्रेक डाउन होना, ठीक है। और एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? कि फूड का ब्रेक डाउन होने के बाद में बॉडी में मिक्स हो जाना, जो इसेंशियल थिंग्स है, जो इसेंशियल विटामिन वगैरह है। ओके, तो so the substances formed in a metabolic reactions, ठीक है। वो substances जो बन रही हैं, कैसे बन रही हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू बन रही हैं। कहाँ पर? किसी ऑर्गेनिज्म में। तो हम इनको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं क्या? मेटाबोलाइट्स, ठीक है। सब्सटेंसेस का बॉडी के अंदर बनना रिएक्शंस के बाद में, उसको हम मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? शुगर है, अमीनो एसिड है, ठीक है। अब यहाँ देखिए मेटाबोलाइट्स, तो मेटाबोलाइट कितने टाइप के होते हैं? प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है? कि मेटाबोलाइट फॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इफ आई एम राइटिंग हेयर, क्या? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या है? बनते हैं, फॉर्म्ड, कहाँ बनते हैं? इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? किसी ऑर्गेनिज्म में बन रहे हैं विच हैज ए डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन कंट्रोल इन द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। कि ये जो मेटाबोलाइट है ये बॉडी के अंदर बने, और इनका जो इन्फ्लुएंस हो रहा है और जो कंट्रोल हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? बॉडी के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में हो रहा है। तो ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट के एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल क्या है? ये एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड देन क्लोरोफिल एटसेट्रा, ठीक है। ये क्या है? ये प्राइमरी मेटाबोलाइट है। इसके बाद में अगर हम बात करें, किसकी बात करें? हम करते हैं बात किसकी? सेकेंडरी मेटाबोलाइट,
ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है मेटाबोलाइट फॉर्म्ड, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या बना? बॉडी के अंदर बना क्या? मेटाबोलाइट। कहां बना? बॉडी में, ठीक है। एंड फाउंड इन सर्टेन प्लांट्स, माइक्रोब्स, फंजाई, ठीक है। तो मेटाबोलाइट जब बॉडी के अंदर बनता है तो वो प्लांट्स में, माइक्रोब्स या फंजाई में जाता है, ठीक है, उनमें बनता है। which does not have a direct control on their physical process but can be beneficial for human welfare। मतलब जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है उनका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से मतलब नहीं है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए वो बेनिफिशियल है, ठीक है, कैन बी बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बींग्स। तो दीज आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। समझे मेरी बात? तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मेटाबोलाइट्स, मेटाबॉलिज्म, और हमने पढ़ा क्या? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, हमने पढ़ा सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट ग्लूकोज अमीनो एसिड which is affected to human physiological functions, and the secondary metabolite which does not affect to the human physiological functions but they are affecting to the human welfare। Okay, now here in this chart you can see that some secondary metabolites, जैसे पिगमेंट है, तो कौन से पिगमेंट है सेकेंडरी मेटाबोलाइट में? कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन। एल्केलॉइड्स है, एल्केलॉइड कौन सा है? मॉर्फिन, कोडिन। टर्पेनॉइड्स है, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन। इसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन में आर्विन रिसिन, लैक्टेंस में कोकानविल ए, ड्रग्स में विवलेस्टिन, क्यूरिबिन, ठीक है। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में रबर है, गम है, सेल्यूलोज है, ठीक है। तो आज की हमने क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, क्या? प्राइमरी मेटाबोलाइट, और साथ में हमने क्या डिस्कस किया? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। आगे आने वाले टाइम में हम और भी अच्छे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट को आप लोग याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।